देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक मीन और मीडियन पढ़ लिया था, और ये अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। ग्रुप डाटा पे दोबारा से जब हम आएंगे तब फिर से दोबारा बात करेंगे मीन मीडियन मोड की, लेकिन फार्मूला थोड़ा मुख्तलिफ होगा, बनाने का तरीका अलग होगा। लेकिन अनग्रुप डाटा जो है उसके हिसाब से हम बात करें तो मीन पढ़ाया था सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। मीडियन में मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जो भी डाटा दिया होगा सबसे पहले उसको अरेंज कीजिएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो मिडिल टर्म वैल्यू आवेगी चाहे एक आए, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगे तो एक ही आएगा, वही मीडियन कहलाएगा। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में हुए तो आप फर्स्ट लास्ट काटते जाइएगा तो बीच में आपको दो ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे, सारे नहीं काटने हैं, एक बचेगा या दो बचेगा। ऑड में एक बचता है, इवन में दो बच जाता है, तो उन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए। लास्ट में हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन लिखा था, या यूँ समझिए कंक्लूज़न था, निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि नेचुरल नंबर का जो मीन होता है वही मीडियन भी होता है, इवन नंबर का जो मीन होता है वही मीडियन भी होता है, ऑड नंबर का जो मीन होता है वही मीडियन भी होता है। मतलब इवन, ऑड और नेचुरल का मीन और मीडियन सेम होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोड। तो पहली बात ये आया कि मोड के क्या माने हैं। तो मोड के अगर लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर या वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मर्तबा दोहराया गया हो, रिपीट किया गया हो या बार बार आया हो, उसे हम लोग मोड कहते हैं। और कोई एक ही नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा मर्तबा आया होगा, दो नंबर नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर जो होगा, ओनली वन नंबर, कोई दो नंबर नहीं हो सकते। कोई एक ही नंबर होगा जो सबसे ज़्यादा मर्तबा होगा और वही मोड हो जाएगा। ये मोड कंपैरेटिवली आसान है मीडियन और मीन के। कैसे, ज़रा देखते हैं एक आध क्वेश्चन से। आप ये मान के चलिए कि हमको हर सवाल में मोड ही निकलवाना है, हर सवाल में हमें मोड ही निकालना है। तो हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमने कुछ नंबर दे दिए हैं लाइन से, मोड हमें बताना है पहले सवाल का, उसी तरीके से दूसरे सवाल का, दूसरा नंबर।
अभी पहले ये सवाल हम बना लें। तो इसमें आपने क्या देखा, आप देखिए कोई भी नंबर पकड़ सकते हैं। 15 एक बार है, 2 बार है, 3 बार, यानी 15 के आगे लिख दीजिए 3 टाइम्स, 15 ख़त्म। प्लस 5 देख लेते हैं, 1 2 3। यार 5 भी 3 मरतबा है। -5 ज़्यादा दिख रहा है तो -5 को लिख लीजिए, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 4 5, यानी -5 जो है वो 5 मरतबा है। बाकी सब तो 3 2 मरतबा दिख रहा है, 2 मरतबा दिख रहा है। तो 5 15 -5 3 5 2 सब तो हो गया। 7 0 1 मरतबा, 4 1 मरतबा। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा मरतबा कौन हुआ? तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज -5। मोड निकालना था, मोड उस नंबर को कहेंगे जो सबसे ज़्यादा मरतबा आया हो। वैसे ही 1 2 12 1 1 2 3 4 5 6 7, भाई मोड यही हो गया। 7 मरतबा है 12, 7 मरतबा और कोई नंबर दिख ही नहीं रहा। 11 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 8 2 मरतबा, बाकी कोई नंबर है ही नहीं। 32 22 ये सब है, 22 3 मरतबा हो जाएगा टोटल। तो कुल मिलाकर जो सबसे ज़्यादा मरतबा दोहराया गया हो नंबर, उसी को हम लोग मोड कहते हैं। यहाँ पर देखें तो 1 तो खैर एक ही मरतबा हुआ, 2 2 3 मरतबा, 2 को अगर देखें तो 3 टाइम्स है। 4 को देख लें, यहीं पे 4 3 मरतबा, 4 5 मरतबा, 5 टाइम्स है। 4 जो है वो 5 मरतबा है और कोई नंबर 5 मरतबा दिख नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर इज़ 4। समझ में आ गया? तो ये काफ़ी आसान है। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको देखकर ये अंदाज़ा लगाना है कौन सा नंबर ज़्यादा मरतबा है। जो ज़्यादा मरतबा है वही मोड होगा। और कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 2 नंबर हों जो 5 बार हो। जैसे -5 5 बार है तो कोई और नंबर इसमें नहीं होना चाहिए 5 बार, 5 से कम ही होना चाहिए, तभी मोड 5 होगा, -5 होगा। यानी मोड वाला नंबर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब अगला जो इसमें फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है वो सुनिए। इसमें दूसरा फॉर्मेट ये बनता है कि मान लीजिए मोड दिया हुआ है, मान लीजिए मोड दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं मोड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, तो आपसे बोलेगा फाइंड मिसिंग टर्म। जो भी टर्म मिसिंग हम देंगे अलग अलग क्वेश्चनों में, उन तमाम मिसिंग टर्म को निकालना है। ये पहला सवाल, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
अभी इसी में थोड़ा सा एक दो और चेंज करेंगे। फ़िलहाल ये सवाल है हमारे पास। मिसिंग टर्म का मतलब हो गया x की वैल्यू बतानी है हर जगह। पहले का आंसर आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया? सबका चारों क्वेश्चन का मोड साथ है। उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है मिसिंग टर्म। चेक करते हैं। जब मोड 7 बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 सबसे ज़्यादा मर्तबा होना चाहिए, सीधी सी बात। अभी 7 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं पे लिख देता हूँ मैं। 7 कितनी बार है? 8 टाइम्स है, 8 मर्तबा। अच्छा, और कौन कौन सा है जिस पे आपको शक है? -7 2 मर्तबा। चलो ये भी लिख देते हैं, अभी समझावेला पहला सवाल इसलिए। -7 2 टाइम्स है, -7 भी लिस्ट से खारिज। 2 और 3 बचा। 2 कितनी मर्तबा है? 3। जो है सब लिख लो। 2 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। 3 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 4 5, ये भी 5 मर्तबा है। मेरे ख्याल सारे नंबर आ गए। 7 था, 3 था, 2 था, -7 था, एक नंबर x था जो आपको बताना है कि क्या होगा। यही था, बोले? हाँ, अब बताइए x क्या होगा? हाँ तो बोलो ना भाई। कोई भी वैल्यू मतलब? अरे कोई भी वैल्यू मतलब? कोई भी वैल्यू का मतलब होता है एनी नंबर। कि सर नंबर सिस्टम में आपने पढ़ाया है रियल नंबर। तो हकीकत ये है कि जब आप एनी नंबर लिख रहे हैं तो उस नंबर को पहचाने। मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, अनरियल नंबर की, इमेजिनरी नंबर, वर्चुअल नंबर की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो चाहे इर्रेशनल, ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि एक ही बार तो x है। अब ज़रा सोच, अगर मैं x की जगह से सोच रहा हूँ मैं 0 ले लूँ तो 0 एक मरतबा, अभी भी 8 मतलब 7 मोड होगा। अगर मैं इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर लिख लूँ कि मैं कहूँ कि x की जगह पे 0 नहीं 3 था, तो 3 6 मरतबा हो जाएगा। 5 मरतबा तो है ही। ये x भी अब 3 में शुमार होगा, 3 में काउंट होगा, तो 3 बढ़ के 6 टाइम्स हो जाएगा। और क्या होगा भाई? 6 टाइम्स, 5 टाइम, 2 टाइम्स, 8 टाइम, 8 टाइम वाला मोड हो गया। इसीलिए कोई भी नंबर हो सकता है। ये x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। एक ही x है, अगर 0 हुआ तो एक नया नंबर आ जाएगा 0 एक मरतबा। अगर 3 हुआ तो 3 वाला बढ़ के हो जाएगा 6 मरतबा। अगर 2 हुआ तो 2 वाला हो जाएगा 6 मरतबा। 3 रहेगा 5 मरतबा, -7 रहेगा 2 मरतबा, 7 रहेगा 8 मरतबा अभी भी। और अगर कहीं गलती से ये x ही 7 हो गया तो फिर ये तो 2 ही मरतबा, ये 5 ही मरतबा, ये 5 मरतबा, ये जुड़कर 9 मरतबा। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है पहले सवाल में, क्योंकि ये 8 मरतबा है, बाकी देखेंगे तो 5 मरतबा है और x एक ही है। तो ये x अगर ये दोनों भी हो जाता तो ये बढ़ के 6 हो जाता, फिर भी 8 जीत जाता। सबसे बड़ा 8 है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एनी वैल्यू इज पॉसिबल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। x की जगह पे कुछ भी रख दो। नया नंबर मानना है, नया नंबर मान लो 0, नया नंबर में मान सकते हो 100, नया नंबर में मान सकते हो √2। इर्रेशनल नंबर भी मान सकते हैं, रियल नंबर तो इर्रेशनल भी होता है। कोई भी नंबर x की जगह माना जा सकता है। 1.5 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दिए हुए नंबर भी मान सकते हैं आप
अगर दिया हुआ नंबर मानेंगे तो ये जितना था उसमें एक एक इजाफा हो जाएगा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोड हमेशा साथ ही रहेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मर्तबा है 8 मर्तबा। 5 वाला बढ़ा के 6 कर सकते हैं, 5 वाला बढ़ा के 6 कर सकते हैं, 2 वाला बढ़ा के 3 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ में आ गया तो 2 का जवाब दीजिए। x की वैल्यू क्या होगी? अच्छा चेक करते हैं, 1 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन में 1 दिख रहा था मुझे 5 टाइम्स, 1 है 5 मर्तबा। अच्छा 7 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 4 5, 7 भी 5 मर्तबा। -7 1 2, -1 1 1 और एक ही x है। यही पूछा जा रहा है क्या होगा। मेरे ख्याल से और कोई नंबर तो बचा नहीं। -1 आ ही गया, 7 आ ही गया, 7 1 -1 -7 ठीक। सारे नंबर जो दिए हुए थे x के अलावा वो हमने लिख दिया। अब सुनिए, चूंकि आपने ये बात क्लियर कर दी है पहले ही कि मोड 7 है, तो गोया 7 को ही सबसे ज़्यादा मर्तबा होना है। यहां पर मुकाबला था 7 और 1 का, 1 भी 5 मर्तबा, 7 भी 5 मर्तबा, ये पॉसिबल नहीं है। मोड को ज़्यादा होना ही है, तो जो नंबर दिए हुए हैं उससे ज़्यादा आना है। ये तभी है जब x की वैल्यू 7 हो, तब होगा 7 6 मर्तबा, तब होगा मोड। अब कोई सोचे कि सर x की वैल्यू 7 न होके अगर -7 हो जाती तो बेटा इन दोनों में मुकाबला फंस जाता, फिर तो दोनों नंबर बराबर हो जाते। ये -7 3 मर्तबा हो जाता, -2 2 मर्तबा रहता, सॉरी -1 2 मर्तबा रहता, 7 और 1 दोनों 5 टाइम। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि 7 सबसे ज़्यादा मर्तबा है? वो तो 1 भी हो सकता था। इसीलिए मोड वाला तो सबसे ज़्यादा मर्तबा रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज 7, नॉट एनी नंबर, जस्ट 7। 7 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, 7 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 होगा तभी 7 6 मर्तबा होगा। बाकी 5 मर्तबा 2 2 मर्तबे वाले कम है, 7 सबसे ज़्यादा नंबर वाला है। सो द करेक्ट आंसर इज 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू कुछ भी, चूँकि गैप बहुत था बेटा 8 टाइम और 5 टाइम में, और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा कि सिर्फ गैप नहीं होने की वजह से x को 7 रखना है हमें। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट करके अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह देता मोड 1 है, तो फिर x की वैल्यू 1 आती, क्योंकि फिर 1 होता 6 मरतबा अगर मोड 1 होता तो। लेकिन मोड चूँकि 7 है, इसलिए 7 को 6 मरतबा करने के लिए x की वैल्यू को 7 रखेंगे। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया? अरे बोलना। चलो अब हम मिटा देते हैं ताकि मेरे पास कुछ स्पेस बन जाए तीसरे और चौथे क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। चल तीसरा क्वेश्चन क्या है? वही सवाल कि मोड की वैल्यू 7 अगर है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, और ध्यान से देखेंगे इस बार x की वैल्यू जो भी आप निकालिएगा वो दोनों जगह रखना होगा, क्योंकि x 2 जगह है, एक जगह +x है, एक जगह -x है। पहले x के अलावा सोच लेते हैं। x के अलावा हमने सोचा तो इस क्वेश्चन में मुझे एक नंबर 10 दिखा, कितनी मर्तबा है? 1 2 3, 3 टाइम्स। -10 भी है क्या? 2 टाइम्स। अच्छा 7 भी है क्या? 1 2 3 4। इतने ही नंबर थे क्या? अब इसके अलावा एक नंबर क्या है और एक नंबर क्या है? इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर सपोज मैं अभी इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ अगर मैंने x की वैल्यू 1 सोचा तो बेटा ये -1 हो जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 4 सोचा बेटा तो ये माइनस, तो मैं इस बार दोनों लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में यही तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने। देखते हैं
अच्छा अब बता, इस क्वेश्चन में जो जो डाटा था वो तो मैंने उतार दिया और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी समझा दिया वैल्यू रख के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यू पूछा है, बता लीजिए 10 और जब पहले सुन लेते लोग की बात फिर हम बात करेंगे। काका बोल रहा है बेटा 10 नहीं होगा और -10 भी इसके अलावा। अच्छा, एक जवाब आया कि सर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 और -10 नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। अच्छा कैसे बोला ये बात? हाँ चल साथ साथ बताते चलते हैं। अभी जो डाटा दिया हुआ है उसमें ये बात पता है कि मोड 7 था, क्वेश्चन में गिवन है मोड इज 7, तो मोड ही सबसे ज़्यादा मर्तबा रखना है। अच्छी बात है, मोड सबसे ज़्यादा मर्तबा है, यानी x की वैल्यू इनके अलावा कुछ हो सकती है। अभी अभी हम देखेंगे ये भी क्यों नहीं हो सकती, इनके अलावा कुछ हो सकती है, इतना तो कन्फर्म है। अगर मैं x की जगह पे 7 ही रखूँ तो ये हो जाएगा और -7 एक मर्तबा 7 रख सकते हैं। कोई बोले -7 रख सकते हैं, हाँ -7 रखने में क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 हो जाएगा 5 मरतबा और -7 हो जाएगा 1 मरतबा। तो आप x की वैल्यू रख सकते हैं, +7 भी -7 भी। अभी ऐसे ही मैंने बात की, 1 भी रख सकते थे, हर्ज क्या है, x की वैल्यू 1 रखते तो 1 आ जाता 1 मरतबा और -1 भी। 0 भी रख सकते हैं क्योंकि +0 -0 कुछ नहीं होता, 0 2 टाइम्स हो जाता, 0 2 टाइम्स हो जाता, ये वाला भी 0 हो जाता और -0 मतलब ये वाला भी सिर्फ 0 ही 2 मरतबा हो जाता, चूंकि न्यूट्रल होता है 0, तो ये दोनों 0 0 हो जाते। अगर x की वैल्यू 0 रखी जाती तो 0 2 मरतबा हो जाता, फिर भी तो 7 ही होता। तो कहने का मकसद ये है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग 7 और -7 भी। इंक्लूडिंग 7 जो मोड है वो तो होगा ही, इंक्लूडिंग 7 या -7 भी हो सकती है। मगर जो ये बच्चा बोल रहा है ज़रा देखते हैं, 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 10 सोचा तो इसका मतलब 10 भी हो जाएगा 4 मरतबा और 7 भी, तो फिर मोड 7 का है भाई, फिर तो 10 भी हो सकता है, 10 तो कंफर्म बात है। अच्छा जैसे ही x की वैल्यू 10 बोले, क्या यहाँ पर -10 भी आ गया, तो 10 हो गया 4 मरतबा, -10 हो गया 3 मरतबा, 7 हो गया 4 मरतबा। अब फाइनल डिजिट ये आया है x की वैल्यू 10 रखने पर। जो फंस कहाँ गया था मामला, इन दोनों में, ये 4 मरतबा ये 4, ये तो 3 मरतबा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही है, मगर ये 4, तो ये तो बात सही है कि -10 नहीं होगा, सॉरी 10 नहीं होगा। अच्छा -10 में क्या दिक्कत है यार, ये -10 होगा तो ये वही बात, +10 हो गया 4 मरतबा और -10 हो गया 3 मरतबा, यानी बिल्कुल सही जवाब दिया है उस बच्चे ने कि x की वैल्यू जो होगी एनी। अच्छा मैं जब भी लिखता हूँ एनी तो आप समझ जाइएगा मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 10 एंड -10, दोनों बोलना होगा। 10 और -10 दोनों को छोड़ते हुए ये बात है, 10 और -10 को छोड़ते हुए ये बात है। अच्छा इसी में, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसी में ये तो हो गया। सपोज अब हम हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं बेटा, ये हो गया इसका आंसर, अब एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, हम सब कुछ सेम था। लेट अस एज्यूम लास्ट में एक साथ और है, ऐसे ही एक नया क्वेश्चन बना दिया, तो अब हम लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से, और इस क्वेश्चन का अब जवाब इधर लिखना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में x भी है और ये तो है ना, तो अगर एक साथ बढ़ा दिया तो 7 की तादाद हो गई 5 टाइम, बाकी ये सब है। अब क्या आंसर होगा, सेम आंसर रहेगा, हाँ अब यहां एक्सेप्ट नहीं लगेगा, सही बात है, क्योंकि आपने गैप 2 का रख दिया है और ये नंबर अलग अलग है, दोनों सेम नंबर, ये सिर्फ 0 पे पॉसिबल होता है। अगर हमारा ये 0 होता
तब होता कि ज़ीरो था, मोड भी ज़ीरो था क्वेश्चन में, तब इन दोनों नंबरों को सेम माना जाता। अदरवाइज दो अलग अलग नंबर हैं, और जब दो अलग अलग नंबर हैं तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू अलग अलग आवेगी। यहाँ रखोगे कुछ, यहाँ रखोगे तो भाई यही तो बढ़ेगा, और गैप 2 का था तो एक एक ही तो बढ़ा सकते हो, फिर भी मोड सबसे ज़्यादा होगा। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनी नंबर। समझ में आया ना आया? अरे बोल भाई। आखिरी बात, जब हम कर ही रहे हैं ट्विस्टेड, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये 7 हटा दूंगा तो वापस क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, मतलब ये वाली बात। ऐसे ही मेरे जहन में सवाल आया, एक 7 और हटा दिया, अब 7 की तादाद हो गई, अब इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू सिर्फ 7 होगी और -x -7 हो जाएगा। यानी जब भी कभी मामला बराबर पे आ जाए x की वैल्यू मोड होती है, जब भी कभी बराबर का मुकाबला हो जाए x की वैल्यू मोड होती है, हमेशा, ऑलवेज। दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि बराबर तो हो ही नहीं सकता, हमेशा मोड को जीतना है, आगे होना है। तो जो मिसिंग टर्म है वो मोड है आपका, मिसिंग टर्म जो है वो मोड है, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं है। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 तक मामला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बस हमने 3 हो गया। 3 में हमने दोनों सिचुएशन मान लिया कि अगर एक एक्स्ट्रा 7 बढ़ जाता या एक एक्स्ट्रा 7 कम हो जाता तो क्या आता। बहरहाल जो था उसके हिसाब से बड़ा अच्छा सवाल था वो, जिसमें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 10 एंड -10। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि देख लेंगे। हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, पहले मैं उसका डाटा लिख लो। 5 कितनी मर्तबा है भाई? 1, 7 कितनी मर्तबा है? 1, 2, 3, 4। -5, वन टाइम ओनली। -7, ठीक। 17, 27 ये सब एक मरतबा। दीज आर मिसिंग टर्म। पूछा आपसे x ही गया है, मिसिंग टर्म का मतलब x की वैल्यू। बताएं x की वैल्यू क्या होगी, क्या नहीं होगी। अरे बोल भाई। भाई 7 तो कंफर्म बात है ना। लेटेस्ट एज्यूम, मैं क्या बोलता हूँ समझ। जब भी इस तरह की बात हो ना, 3 अलग अलग नंबर हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक 0 ही माना तो 0, 0 -2, ये -2 और ये +2, तो 3 अलग नंबर हो गए। -2, 0, +2 सेम नहीं हुआ। वो तो माइनस प्लस पे खाली 0 का मामला था कि +x -x। अदरवाइज 3 डिफरेंट नंबर है बेटा। x की वैल्यू तुम कुछ भी मानो, 3 अलग अलग नंबर आएंगे, मानकर देख लो। तुम x की वैल्यू 10 मान लो तो ये 10, ये 8, ये 12, चलो 7 मान लो, 7, 5, 9। अरे यही तो होगा। इससे पता ये चला कि ये तीनों अगर अलग अलग नंबर हैं तो मैक्सिमम अगर हम करेंगे तो एक एक मर्तबा ही तो बढ़ सकते हैं। अगर हम -5 रखें, अभी सिखाना चाह रहा हूँ, -5 रखें x की जगह पर, तो यार माइनस ये हो जाएगा 2 मर्तबा। हाँ, बाकी जुड़कर क्या और दूसरा भी बढ़ेगा घटेगा वो मुझे नहीं मालूम, मगर अगर बढ़ेगा तो सब एक एक मर्तबा बढ़ जाएगा यार। लॉजिक बता रहा हूँ मैं, एक एक मर्तबा बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 2, बहुत ज़्यादा अगर आना होगा तो ये होगा 3, यही आना होगा तो हो जाएगा 5, 2, 2। अगर ये ना भी बढ़ना होगा तो ये 2,
ये 3, ये 2, ये 2, 3 डिफरेंट नंबर है यार। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर अगर 7 रखा ना 7 - 2 5 हो जाएगा। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी एक बढ़ गया, ये भी एक बढ़ गया। अरे सब बढ़ेगा तो एक एक मर्तबा बढ़ेगा, चूंकि 3 डिफरेंट नंबर हैं। अगर 3 डिफरेंट नंबर हैं तो x की वैल्यू एनी रख दे, क्योंकि यहां गैप 2 का है बेटा। सबसे मैक्सिमम वाला 4 है, बाकी 2 है। सबसे मैक्सिमम वाला 4 है और सबसे छोटा वाला जो जिसके साथ कॉम्पिटिशन है वो 2 मर्तबा है। तो x की वैल्यू तुम कुछ भी रख दो, 7 रख दो, 7 बढ़ गया। हाँ हाँ हाँ, समझेंगे क्या समझेंगे? अगर हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, एक साथ हटा देते। अब है सवाल, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। क्वेश्चन बनाना ये था, लेकिन समझाने के लिए पहले आए। अब है सवाल, असल सवाल ये, अब क्या करेंगे? एक्सेप्ट 5 का है, 5 में क्या दिक्कत है? एक्स की वैल्यू अगर हम 5 रख देते तो क्या दिक्कत है? कौन सा इक्वल हो जाएगा? आइए फिर क्या हो जाएगा? बात मान लेते हैं तेरी, कोई दिक्कत थोड़े है। मानने में क्या जा रहा है? हाँ, मानने में क्या जा रहा है? एक्स के लिए 5 रख के तीनों निकाल पहले। 5 - 2 3, 3 इस डाटा में ना था, एक नया नंबर लिखेंगे, 3 एक मर्तबा। ई हो गया तेरा 5, 5 बढ़ के हो गया 3, ई हो गया 5 और 2 7, 7 बढ़ के हो गया 4, हो गया फिर 7, 5 पे हो जाएगा। एक्सेप्ट 5 नहीं बोलेंगे। एक्सेप्ट 5 कब बोलेंगे? क्वेश्चन में ना रहे तब। सिचुएशन के हिसाब से मोड बदलेगा। मोड में सबसे ट्विस्टेड बात यही है कि मोड दे दे, उसके बाद बोले कि अब बता मिसिंग टर्म का होगा। तब है कैलकुलेशन, तब है दिमाग। लेकिन वापस रहने देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस वक्त ये था, हमने एक 7 कम करके 7 कर दिया 3, गैप 1 का है बेटा, इनमें रिलेशन देखना है। बस हमको डर है कि 5 3 मर्तबा हो तो 7 उस वक्त 3 मर्तबा ना रहे। तो अगर तुम 5 मानोगे तो यहाँ 7 तो हो जाएगा, यानी 5 भी बढ़ा 7 भी बढ़ा। अरे बोलना भाई, तो इसका मतलब एनी नंबर होगा। अभी भी कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कोई भी नंबर पकड़ ले, कोई भी नंबर पकड़ ले, क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा मर्तबा। अगर कोई और नंबर पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम, रुक जा भी, हम भी तो बोल रहे हैं। अगर हम लोग इसको 5 करना चाहें, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को, चूंकि 7 बड़ा ना हो, तो क्या मैं x की जगह 3 मान लूं? जो मैंने इसलिए तो बोला, सवाल मुझे देखना तो ये था। अरे बोलना, मजेदार बात पता है क्यों है? हमने ऑप्शन नहीं दिया। जब मोड का सवाल आवे तो बोखराती मत झाड़िएगा, चारों ऑप्शन रख के सोचिएगा। वहाँ पर ऐसे ही बनाने के बाद वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, x की वैल्यू ये पुट करने पे क्या क्या चेंजेस आया, दूसरा का ऑप्शन पुट करने पे क्या क्या चेंजेस आया, तीसरा का ऑप्शन। बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सी बात है, चारों ऑप्शन रख के अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बिना ऑप्शन के ही बोल रहा हूँ बनाने को, यानी एंट्रेंस में जब 4 ऑप्शन सामने होंगे तो यकीन जाने बड़ा आसान हो जाएगा। अभी तो बिना ऑप्शन के सोचने को कह रहा हूँ, तो पूरे नंबर पे दिमाग चल रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो द करेक्ट आंसर इज एक्सेप्ट 3। नंबर तो होगा, कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट। अरे 3 बात समझ में आया? अरे 3 समझ में आ गया सबको? अगर गलती से भी 3 रख देवे तो 3 और 2 5, ये तादाद बढ़ के हो गया 3, ये भी हो गया 3। और मैंने पहले लिखवाया है कि मोड सिर्फ एक नंबर होता है जो मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग हो। तो बेटा एक्सेप्ट 3 था। अब बोल बउआ क्या बोल रहा था? पेशेंस भी तो रखा कर, हम भी तो आए हैं बोले ला।
कुछ चीज़ें पहली बार में नहीं बताते हैं, यही तो मिस्ट्री है। सब कुछ बता दिया तो फिर लल बबुआ वाला हो गया, तुम क्या सोचोगे? थोड़ा सा वेट करते हैं कि अपने दिमाग पर भी जोर दीजिए। खाली आप वो मत सोचिए कि सर हम x की वैल्यू जो कंपटीशन है 5 या 7 सोच के देखेंगे। अरे ना, ऐसा ना है। जब 3 नंबर दिया है, इसीलिए मैंने बीच में ये मिटाया था कि अगर ये मिटा दूं तब क्या होगा। लेकिन जब ये है, मैंने कहा ना क्वेश्चन का हिस्सा है, क्वेश्चन का हिस्सा है तो आपको तीनों नंबर सोच कर देखना होगा कि x की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहा है। मुकाबला इन दोनों के दरमियान है, इसका मतलब जीतना किसको है? ज़्यादा वाले को। तो ज़्यादा वाला तो आप 7 रखोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो कम रख कर देखो ज़्यादा वाले में कि नज़दीक के मुकाबले पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो अगर आपने x की वैल्यू 3 रख दी तो यहाँ पे एक नया नंबर बन गया +1, 3 - 2, यहाँ रख दिया 3 और ये बन गया, तो बेटा 5 तो 3 मरतबा हो गया, 1 एक नया मरतबा आ गया, 3 एक नया मरतबा आ गया। लेकिन 5 और 7 में फिर दिक्कत आ जाएगी, तो 3 तो नहीं हो सकता, 3 के अलावा चीज़ें हो सकती हैं। अरे बोल ना भाई, समझ में आ रहा ना आ रहा है? ये 5 बन नहीं सकता क्योंकि इसको 5 बनाने के लिए 7 रखना पड़ेगा, और 7 जैसे ही x रखोगे 7 बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वो वैल्यू पुट करके देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो कहने की बात ये ट्विस्टेड यही था। मैंने कोशिश की स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाता चला जाऊँ। तो ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे हैं कि भाई मिसिंग टर्म्स क्या होगी विदाउट ऑप्शन, बाकी सब तो वहाँ ऑप्शन होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि टाइम भी ख़त्म हो गया है, मोड आपका ख़त्म हो गया। यानी जो एक डिस्ट्रिक्ट डाटा वाला कॉन्सेप्ट था कि ऐसे ही अगर कॉमा लगा लगा के नंबर दिए जाएँ तो मीन मीडियन मोड कैसे निकलेगा। आखिरी बात जो एक सवाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, कल हम ये से शुरू करेंगे, या मुझे याद दिलाइएगा। फर्स्ट 10 नंबर है और नेचुरल है, इनका मोड क्या होगा? यानी अगर सब नंबर एक एक बार हो, अब नेचुरल नंबर तो एक ही बार होगा, 10 इवन नंबर का क्या होगा, 10 ऑड नंबर का क्या होगा, 10 नेचुरल नंबर का क्या होगा? क्योंकि हर नंबर एक एक बार है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कि जब नंबर रिपीट ना कर रहा हो, सिर्फ एक एक बार हो, तो क्या हम मोड निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? पहला सवाल। अगर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? कौन से कॉन्सेप्ट पे आप निकाल रहे हैं, ये है सवाल। समझ में आया? 10 नेचुरल नंबर या 10 इवन नंबर या 10 ऑड नंबर। तू 11 का निकाल ले भाई, मुझे तरीका बता देना खाली। अगर सारे नंबर एक एक बार हों तो मोड हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि मोड के लिए मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर सिखाया है, मगर अगर रिपीटिंग ही ना हो, मैक्सिमम टाइम सब एक एक बार आवे, रिपीट करवे ना करे, मतलब हम ये सीखना चाह रहे हैं मोड क्या हमेशा रिपीटिंग में निकलता है? अगर रिपीटिंग ना हो, सारे नंबर एक एक बार हो, तो क्या मोड निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे तो बात ही ख़त्म हो गई कि मोड तो निकलेगा ही नहीं सर। तो जो भी होगा उसका जवाब कल मुझे शुरू में बताइएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। इज़ इट ओके? ठीक।